Hello and very good morning to all of you, and once again welcome to our ninth class online session. We will continue our chapter number 3 from history. Title is Nazism. और हमने कंटिन्यू इसमें पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में कि डिप्रेशन के बारे में, ग्रेट डिप्रेशन जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कारण से हुआ था. See some pictures that help you to understand the situation. Homeless man queue up for a night shelter. तो ये रुकने के लिए देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है. नाइट शेल्टर के लिए ये लोग खड़े हैं लाइन में. Sleeping on the line. During the Great Depression, the unemployed could not hope for either wage or shelter. On winter night, when they want a shelter over their head, they had to pay to sleep like this. तो इस तरह की सिचुएशन देखिए कितनी बुरी सिचुएशन थी उस समय. Economic crisis created deep anxieties and fear in people. इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था, उनमें गुस्सा पैदा हो गया था. The middle classes, especially salaried employee and pensioners, saw their saving diminish when the currency lost its value. जो मिडिल क्लास थी, स्पेशली सैलरी एम्प्लॉय और पेंशनर्स, तो वो अपनी सेविंग्स को खर्च कर रहे थे क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन हो चुकी थी. स्मॉल बिजनेस, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर. छोटे छोटे बिजनेसमैन और जो खुद का जॉब था और रिटेलर्स, ये सभी सफर कर रहे थे. बिजनेसेस गॉट ruined, यानी बिजनेसेस सारे खराब हो गए चुके थे. द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन एंड एंजाइटी ऑफ बीइंग reduced to the rank of the working class, or worse still the unemployed. Proletarianization, इसका मीनिंग देख लीजिए, एक वर्ड आया था अभी. टू बिकम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास. तो ये कोशिश है कि जो वर्किंग क्लास है उसका लेवल सुधारा जाए. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन. तो ये जो सिचुएशन थी इसमें ये डर था कि भी वर्कर्स क्लास को हटाया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा और पूरी कंडीशन में डाला जाएगा. जैसे आज की सिचुएशन में भी देख सकते हैं कि कई बार प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है तो वर्क क्वांटिटी को कम किया जाता है. इस वजह से लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होना चालू हो जाता है. तो लोगों में डर पैदा हो गया कि उनका जॉब छूट जाएगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा. Only organized workers could manage to keep their head above water, but unemployment weakened their bargaining power. यानी ओनली वही ऑर्गेनाइज वर्कर्स इस सिचुएशन में मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ने उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी, यानी जैसे पैसे की बातचीत करना, वो भी कम कर दिया था. यानी उनको अच्छा वेजेस नहीं मिल पा रहा था. बिग बिजनेसेस वाज इन क्राइसिस. बड़े बड़े जो बिजनेसेस थे वो भी खराब सिचुएशन में फंस गए. द लार्ज मास ऑफ peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices, and women unable to fill their children's stomach were filled with the sense of deep despair. Large mass of peasantry was affected. बहुत ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड होने लगे. एकदम से एग्रीकल्चर जो प्राइस थे वो फॉल हो गए, गिर गए. वुमेन्स अनेबल, वुमेन्स अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी. और सबके मन में एक बहुत बड़ी जैसे है डर और जो भी टेंशन सिचुएशन है वो उनके माइंड में आने लगी. पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वॉज फ्रैग्रिल. और पॉलिटिकली देखा जाए तो वेमार रिपब्लिक एकदम से गिर चुकी थी क्योंकि सब ने उसको इसका जिम्मेदार माना था. द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स व्हिच मेड इट अनेबल, अनस्टेबल एंड वुलनरेबल टू डिक्टेटरशिप. वेमार रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे बहुत ही डिफेक्टिव बनाया था और वो अनस्टेबल था
और इस वजह से वो डिक्टेटरशिप की तरफ मुड़ने लगा। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेशन था। दिस मेड अचीव अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी नियर पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाय कॉलिजन। तो उनमें से कोई भी एक मेजोरिटी वाला दूसरी एक वन पार्टी बन करके और उस टास्क को पूरा कर सकता था और बाद में मिलकर के काम कर सकता था। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, एक और उसमें डिफेक्ट था आर्टिकल 48। इस पे भी क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 48 क्या है। विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिस्क्री। आर्टिकल 48 से प्रेसिडेंट को इतनी पावर मिल जाती है कि वो इमरजेंसी लागू कर सकता है और सिविल राइट्स को भी खत्म कर सकता है और डिक्टेटरशिप जैसा रूल लागू कर सकता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक saw 20 different cabinet lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. वेमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स जिनका एवरेज है 239 डेज का, लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, लिबरल्स ने से आर्टिकल को 48 को यूज किया था। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, ये जो क्राइसिस हो रहा था ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन। लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से हट गया था और उन्हें कोई भी सॉल्यूशन दिख नहीं पा रहा था। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। तो हमें भी राइज ऑफ हिटलर पढ़ रहे हैं, हमारा सेकंड पार्ट जो इसका था। तो ये जो क्राइसिस हुआ था इसने इकोनॉमी, पॉलिटिकल और सोसाइटी को इतना बैकवर्ड कर दिया था। तो इस बैकग्राउंड में हिटलर को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब हिटलर का इंट्रोडक्शन आ रहा है। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, हिटलर ने अपना जो जवानी थी वो गरीबी में बिताई थी। और इसमें ऑस्ट्रिया जो प्लेस है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको उसमें चेक करना चाहिए मैप में कहाँ पर है ये, ताकि आपको मैप स्किल स्ट्रांग हो जाए। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसने आर्मी में उसने ज्वाइन किया था। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी। वो मैसेंजर बना था फ्रंट पर, कॉर्पोरल रैंक थी उसकी और उसने ब्रेवरी मेडल भी जीता था। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जर्मन हार गया था बुरी तरह से और जर्मन की हार ने उसे बहुत ज्यादा टेंस किया था, यानी उसे बहुत ज्यादा धक्का लगा था इस चीज से। एंड द वर्सली ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और वर्सली ट्रीटी के कारण से वो और भी बहुत गुस्सा जैसा हो गया था। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और 1999 में उसने एक छोटे से ग्रुप जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और धीरे धीरे उसने कंटिन्यू एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उसका नेम चेंज किया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रखा। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और ये पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ करके इसने नाम चेंज किया और नाजी पार्टी बन गई। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में हिटलर ने प्लान किया बावरिया पे कंट्रोल करने का और बर्लिन की तरफ बढ़े और उन्होंने कैप्चर कर लिया पावर्स को। ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। वो फेल हो गए और उनको अरेस्ट किया गया और उनके खजाना छीनने की कोशिश की गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। नाजी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला लोगों का 1930 तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। ये एक ग्रेट डिप्रेशन के टाइम का टाइम था जब नाजिज्म को एक बड़ा मूवमेंट मिला।
As we have seen after 1929, banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. जैसा कि हम देख रहे थे 1929 में बैंक्स डूब गए, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स ने अपना जॉब खो दिया और मिडिल क्लास को बहुत डर लग रहा था कि सिचुएशन और बुरी हो सकती है. इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टेयर्ड होप ऑफ बेटर फ्यूचर. इसी सिचुएशन में नाजी जो प्रोपेगेंडा था, यानी नाजियों की जो प्रोग्रामिंग थी या प्लानिंग थी, वो लोगों को लगने लगी कि फ्यूचर में अच्छी कर सकती है. In 1928, the Nazi party got no more than 26% vote in the Reichstag. 1928 में नाजी को ज़्यादा वोट मिले 2.6% वोट से रिस्टैग में. जर्मन पार्लियामेंट का नाम है ये रिस्टैग. By 1932, it had become the largest with 37% votes. 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी बनी, 37% वोट से जीती. फिगर में देखिए, हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन नोरेम्बर्ग इन 1938. हिटलर को सब लोग ग्रीट कर रहे हैं नोरेम्बर्ग में 1938 में, पिक्चर में बता रखा है. प्रोपेगेंडा का मीनिंग देखिए, स्पेसिफाइंग types of message directly aimed at influencing the opinion of the people through the use of poster, film and speeches etc. ये चीजें आप अपने इलेक्शंस में भी आप देखते हैं कि मैसेज दिया जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है उनके ओपिनियन को, यानी उनके ओपिनियन को, उनके आइडियाज को, या जो भी उनके एम्स होते हैं, जो वो सोचते हैं, उससे अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को कि वो हमको वोट दें. इलेक्शन के टाइम में बहुत कुछ देखते हैं आप इस तरह से, पोस्टर्स के थ्रू किया जाता है, फिल्मों के थ्रू किया जाता है और स्पीचेस के थ्रू किया जाता है सारी चीजें. तो ये प्रोपेगेंडा वर्ड आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. किसी को इम्प्रेस करने का तरीका कह सकते हैं शॉर्टली हम. सी सम क्वेश्चंस. द वेमायर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स व्हिच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. एक्सप्लेन. एग्जामिन 2 इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द वेमायर कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी हमने जस्ट इसमें पढ़ा भी था हमने कि ये वेमायर रिपब्लिक के बारे में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या डिफेक्ट था इसके अंदर, कौन सी कमी थी जिसके कारण से डिक्टेटरशिप बन सकते थे कोई भी. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू द रूल बाय कॉलिजन. The system of proportional representation made achieve a majority by any one party. इसमें एक ऐसा सिस्टम था जिससे कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी ले सकती है और इन फ्यूचर ये नियर इम्पॉसिबल टास्क था लीडिंग टू द रूलर बाय कॉलिजन से मिलकर के वो काम करे. नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री. आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे देता है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है या निरस्त कर सकता है, और डिक्री की तरह से रूल कर सकता है, यानी डिक्टेटरशिप की तरह रूल कर सकता है. नेक्स्ट है, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमायर रिपब्लिक शो 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 days एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48. विद इन शॉर्ट लाइफ मतलब छोटे से टाइम पीरियड में ही वेमायर रिपब्लिक 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग, 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग किए गए उन्होंने एवरेज 239 डेज में, एंड लिबरल्स ने यूज किया गया था इसको 48 आर्टिकल को. येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज. फिर भी ये जो क्राइसिस हो रहा था ये मैनेज नहीं हो पा रहा था. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम. लोगों का विश्वास छीनता गया, लोगों का विश्वास खोता गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डेमोक्रेटिक, और विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, यानी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से उन्हें कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. एनालिसिस बाय गिविंग 4 एग्जाम्पल. फर्स्ट है, सम सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन. सोल्जर्स को
सिविलियन से ऊपर रखा गया। पॉलिटिशियन एंड पब्लिक्स laid great stress on the need for man to be aggressive, strong and masculine. पॉलिटिकल और पब्लिक को स्ट्रेस किया गया कि आदमी कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मस्कुलिन होना चाहिए, इस तरह का उनमें मोटिव डालने लगे लोग। एग्रेसिव वॉर, प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर्स ऑक्युपाइड द सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पीयर। और एग्रेसिव प्रोपेगेंडा, लड़ाई का, वॉर का सिचुएशन सबके माइंड में डालने गए कि हमें नेशनल को स्ट्रांग बनाना है, इसके लिए हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की तरफ सपोर्ट जाने लगा, दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, एंड डेमोक्रेसी गॉट अ सेटबैक, और डेमोक्रेसी चली गई। So students, I am going to wind up my this video. I hope you all are happy at your home, and you like my with this video, and you have to be understand the topics. If you have any kind of query, write down in comment section. It will help you to understand the situation. I will try to solve it. God bless you and bye.